तो जो भी हम पाठ पढ़ते हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए। बार बार दोहराने से विद्या सुरक्षित रहती है। क्या बोला? नहीं तो भूल जाएंगे। एक श्लोक में किसी विद्वान ने लिखा है, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या खत्म, अस्त व्यस्त, छूट टूट फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए विद्या का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। तो पिछले पाठ को भी दोहराएं, पिछले 2 पाद हमने पढ़ लिए उनका भी दोबारा से अभ्यास करें। और अभी तो आपने इस दृष्टि से पढ़ा कि हमें पाठ पढ़ना है, हमको इस विद्या को सीखना है। अब इस दृष्टि से पढ़ें कि हमें ये पढ़ाना है। जब आप इस एंगल से पढ़ेंगे कि मुझे ये पाठ पढ़ाना है, तो आप 5 गुनी मेहनत ज़्यादा करेंगे। जितनी मेहनत पढ़ने में होती है, पढ़ाने में उससे 5 गुनी ज़्यादा मेहनत होती है। पढ़ाने वाला व्यक्ति जब तैयारी करता है तो वो बहुत गहराई से सोचता है, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को पूरे ध्यान से समझता है, पढ़ता है, समझता है, चिंतन करता है। और वो ये सोचता है कि सामने वाला अगर मुझसे कोई सवाल पूछ लेगा तो क्या उत्तर दूंगा, इस शब्द का अर्थ पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। तो एक एक शब्द की पूरी अच्छी तरह से तैयारी करता है। इसलिए उसको इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि अब हम आगे पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाने के बाद उसको अपने आचरण में उतारेंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, आचरण में भी लाते रहेंगे। व्यवहार भानु में शायद ये वाक्य था, चतुर्भिर प्रकारैर विद्योपयोक्ता भवति, कि विद्या जो है वो 4 प्रकार से व्यक्ति काम करे तो फिर वो विद्या पूरी तरह से आती है, हमें प्राप्त हो जाती है। विद्या प्राप्ति के लिए 4 काम करने पड़ते हैं। एक है आगम काल। हाँ, आप भी बोलिए, आगम काल। आगम कालेन स्वाध्याय कालेन। दूसरा है स्वाध्याय काल। तीसरा है प्रवचन काल। और चौथा है व्यवहार काल। ये 4 काम पूरे करने से विद्या प्राप्त होती है। जो हम पाठ पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उसके लिए 4 काम करने चाहिए। पहला आगम काल। आगम काल ये है जो इस समय चल रहा है। आप एक अध्यापक से पाठ को पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये आगम काल है। पूरे ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को पूरे ध्यान से सुनना। और कोई कठिन शब्द हो तो लिखते जाना, अपनी नोटबुक में, डायरी में लिखते जाना, भाई ये शब्द कठिन है, चलो इसको इसका लेते हैं। तो ऐसे मोटे मोटे शब्दों को, मतलब कठिन कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ लिखते रहें। यह है आगम काल। पढ़ते समय पूरा ध्यान पाठ में रहना चाहिए। दृष्टि अध्यापक के ऊपर और कान उसके शब्दों के साथ जोड़ के रखना चाहिए। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। अध्यापक ने क्या बात कही, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। एक शब्द भी छूट गया तो प्रसंग टूट जाएगा, फिर अगली बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगा करके पाठ को पढ़ना सुनना चाहिए। यह है आगम काल। फिर पाठ पूरा हो गया, अपने घर चले गए, फिर घर जाके उस पाठ को दोहराना, यह है स्वाध्याय काल। आगम काल, स्वाध्याय काल दूसरा। उस पाठ की आवृत्ति करना, दोबारा पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। और फिर देखना कौन सी बात समझ में नहीं आई, उसको नोट करना। जो शंका रह जाए, भाई ये शब्द समझ में नहीं आया या कम स्पष्ट हुआ, उसको नोट करें। अगले दिन कक्षा में जाकर वो शंका पूछे कि जी गुरुजी, कल ये पाठ में ये शब्द समझ में नहीं आया,
या कम समझ में आया, थोड़ा और इसको कृपया स्पष्ट कर दीजिए। तो जो पाठ समझ में नहीं आया उसको पूछना, वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, यहाँ तक उसको बार बार पढ़ना, दोहराना। ये है स्वाध्याय काल। तीसरा है प्रवचन काल। प्रवचन का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को वो पाठ पढ़ाना। यहाँ प्रवचन का अर्थ वो प्रवचन नहीं है जैसे लोग प्रचार में जाते हैं, माइक पे, वो मंच पे भाषण देते हैं। यहाँ प्रवचन का अर्थ भाषण नहीं है, यहाँ प्रवचन का अर्थ है पढ़ाना, अध्यापन। क्योंकि ये सिलेबस चल रहा है गुरुकुल में, विद्यालय में गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके फिर दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाओ, किसी और व्यक्ति को पढ़ाओ। जब पढ़ाएंगे तब देखना विद्या बढ़ेगी आपकी, 5 गुनी विद्या बढ़ेगी। एक बार एक शास्त्र आप किसी को पढ़ा दीजिए तो आपको 5 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी एक बार पढ़ने में होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक बार आपने पूरी पुस्तक पढ़ा दी तो इसका अर्थ है आपने 5 बार पढ़ ली, ऐसे गिनती कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 गुनी मेहनत होती है। एक विद्वान ने तो 10 गुनी बताई थी, तो मैंने 10 गुनी का, मैंने कहा मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, चलो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइट रखना चाहिए बात को, ठीक ठीक नाप तोल के बोलनी चाहिए। तो मैंने 10 गुनी की बजाय 5 गुनी कर दिया। 5 गुनी तो होती है मेहनत, इसमें कोई शंका नहीं। तो इस प्रकार से ये प्रवचन काल है जब आप पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के बाद मतलब जैसे साथी अपना क्लास फेलो, उसको पढ़ाएंगे, उसको पाठ दोहराएंगे उसके साथ मिलकर। विद्यार्थियों में किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो जब जिसकी कम होती है वो तेज वाले के साथ बैठ के पाठ का रिवीजन करता है, तो जिसकी तेज होती है वो दूसरे को पढ़ा देता है पाठ, तो उसको भी लाभ होता है और उसको भी, दोनों को लाभ हो जाता है। जिसकी बुद्धि तेज होती है वो अच्छे ढंग से पढ़ाता है तो उसकी योग्यता बढ़ती है, पढ़ाने की क्षमता बढ़ती है। और जिसकी बुद्धि कम थी वो दोबारा पढ़ लेता है तो उसको भी पाठ समझ में आ जाता है, उसको भी फायदा होता है। इस तरह से दोनों को लाभ होता है। तो ये हुआ प्रवचन काल। अब चौथा है व्यवहार काल। जो कुछ पढ़ा, पढ़ाया, सीखा, समझा, उसको अब अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारें। ये है व्यवहार काल, अपने व्यवहार में लाएं। जब उसको हम व्यवहार में लाएंगे तब वो विद्या पूरी समझ में आएगी। इस प्रकार से जब ये 4 काल पूरे हो जाएं, 4 कार्य पूरे हो जाएं, तो समझना चाहिए अब विद्या आई, समझ में आई। अब इसके बाद 5वां नंबर है प्रवचन, वो प्रचार काल। जो घूम घूम के प्रचार करना है वो 5वें नंबर पे। वो तो फिर प्रचार की बात है, यहाँ अभी तो पढ़ने की बात चल रही थी। पढ़ने के समय में ये 4 काम करने चाहिए। फिर से दोहराते हैं। पहला आगम काल, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल, चौथा व्यवहार काल, 5वां प्रचार काल। प्रचार बाद में करने का, ठीक है। तो अभी आगम काल चल रहा है, तो आगम काल में पूरा ध्यान से सुने पाठ को, एक एक शब्द, बाहर ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई गाड़ी आई, मोटर गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आया, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो आया, बैठ जाएगा चुपचाप। आप अपना पाठ में ध्यान रखें, आपका ध्यान पाठ से भटकना नहीं चाहिए। पाठ से ध्यान भटकेगा तो फिर शब्द छूट जाएंगे, फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा ध्यान लगा करके पाठ को पढ़ें। ये आगम काल।